क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंत्र भी है जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को गुप्त रूप से बताया था और जिसके विषय में महायोगी गोरक्षनाथ ने कहा है कि इस मंत्र की साधना करने वाले साधक के हाथों में सदैव लक्ष्मी का वास बना रहता है। और दोस्तों, इसकी सबसे विशेष बात क्या है? इस साधना में ना मन की अत्यधिक शुद्धि की बाध्यता है, ना किसी मित्र या सहायक की आवश्यकता, और ना ही इसमें कठोर मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने वाला हूं जो आपके भाग्य की दिशा ही बदल सकता है। आज की वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इसका एक भी क्षण मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी खास है। भुवनेश्वरी रहस्य वेद में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, न चित्त की शुद्धि आवश्यक है, न मंत्रों में किसी मित्र की आवश्यकता है, और न ही इस विद्या में अत्यधिक परिश्रम की जरूरत है। महादेव कहते हैं, हे महादेवी, मैं भुवनेश्वरी मंत्र का उच्चारण करता हूं, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भुवनेश्वरी नाम को बीज रूप में माया बीज के साथ और अंत में नमः जोड़कर चतुर्दश भुवनों से जुड़ी यह एकाक्षर विद्या प्रकट होती है। इस विद्या के समान संसार में कोई दूसरी विद्या ज्ञान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो साधक इस मंत्र का निरंतर ध्यान करता है, उसके हाथों में सभी प्रकार की प्राप्तियां मानव विरासत में आ जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय और अत्यंत रोचक विषय के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं और जिसे दुनिया में बहुत ही कम लोग गहराई से जानते हैं। आज का यह पूरा सेगमेंट मैंने मां भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ से लिया है। यह ऐसा रहस्य है जो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और संतुलन ला सकता है। महादेव ने मां भुवनेश्वरी के बीज मंत्र रीं के बारे में कहा है, जिसके विषय में आपने पहले भी सुना होगा कि इसके जाप से व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज मैं आपको इस मंत्र से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस विद्या का मुख्य कार्य यह है कि साधक की इच्छाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होने लगती हैं। हालांकि केवल रीं का जाप ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ कुछ पूरक विधियों का भी उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मां भगवती के बीज मंत्र का जाप करता है और उस मंत्र से अपने भोजन को भावपूर्वक आशीर्वाद देकर फिर उसका सेवन करता है, तो कहा जाता है कि उस भोजन का प्रभाव अत्यंत विशेष होता है। इसके लिए हाथ में थोड़ा जल लिया जाता है। मंत्र का जाप करते हुए उसे अपनी थाली के चारों ओर घुमाया जाता है। फिर मां भगवती को प्रणाम कर भोजन का पहला कौर लिया जाता है। कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव अनुभव होने लगता है। दोस्तों, आज हम उन सभी शिक्षाओं और ज्ञान को भूलते जा रहे हैं जिनके सामने आधुनिक विज्ञान भी सीमित दिखाई देता है। ऐसा कोई विज्ञान नहीं जो किसी व्यक्ति के भाग्य को निश्चित रूप से बदल दे, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऐसा ज्ञान अवश्य मौजूद है जो मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। मुझे गर्व है कि हमारे सनातन धर्म के वेदों में आज भी ऐसा छिपा हुआ ज्ञान है जिसके सामने आधुनिक शिक्षा प्रणाली एक बालक की तरह प्रतीत होती है, क्योंकि आज भी ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी भी विज्ञान के पास नहीं है। जब कोई व्यक्ति वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता है तो उसमें वे सभी बातें मिलती हैं जो एक सामान्य मनुष्य को असाधारण बनने की क्षमता देती हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा गुप्त ज्ञान छिपा है जो एक अत्यंत दुर्बल व्यक्ति को भी सशक्त बना सकता है। वास्तव में हमारे वेद और शास्त्र हमारी जड़ें हैं, और यदि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें तो हम स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वह हजारों वर्ष पुरानी साधना है। ऐसी विद्या, ऐसी क्रिया, ऐसी साधना जिसमें कम समय में व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता है। मेरा उद्देश्य आपको अपनी जड़ों के प्रति जागरूक करना है ताकि आप उनसे जुड़े रहें और अपने जीवन को समृद्ध, स्वस्थ और संतुलित बना सकें। दोस्तों, यह जानकारी वेदों और पुराणों से ली गई है, जिसका अर्थ है यह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। संत महायोगी गोरक्षनाथ ने अपनी ग्रंथ परंपरा में कहा है कि इस साधना को पूर्ण करने वाला व्यक्ति सदैव लक्ष्मी कृपा से युक्त रहता है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह स्वयं महादेव ने भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ में माता पार्वती से कहा है। इसके बाद महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि यह ज्ञान पूर्ण सुख प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति दुर्भाग्य से घिरा हो वह भी भाग्यशाली बन जाता है। जो दुख में हो उसे जीवन में सुख प्राप्त होता है।
इस ज्ञान का स्मरण करने से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गरीब समृद्ध बनता है, अल्पज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है और साधक अपनी इच्छित सिद्धियां प्राप्त करता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम राज्याभिषेक के लिए सिंहासन पर बैठे, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उपदेश दिया, हे राम, इस संसार में निर्धन व्यक्ति का कोई स्थायी सहायक नहीं होता, लेकिन समृद्ध व्यक्ति के साथ सभी सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए यदि अटूट समृद्धि चाहिए तो महामाया भुवनेश्वरी की उपासना करो। अब साधना की प्रक्रिया, आप इस साधना को शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसे लगातार 21 दिनों तक करना होता है। साधना करते समय मुख आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस साधना को पूर्ण गोपनीयता में करना आवश्यक है। ना मंत्र के बारे में, ना अपनी इच्छा के बारे में किसी को बताना है। साधना से पहले एक छोटा सा संकल्प लिया जाता है। दाएं हाथ में थोड़ा जल, कुछ अक्षत और पुष्प लेकर माता और महादेव का ध्यान करते हुए मन में संकल्प किया जाता है। इसके बाद प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में इस मंत्र का जाप किया जाता है। एयूएम ह्रीम भुवनेश्वर्यै नमः न्यूनतम एक माला अर्थात 108 बार। संख्या एक बार तय हो जाए तो 21 दिनों तक वही रखनी होती है। साधना के समय भगवान गणेश का स्मरण, फिर ओम नमः शिवाय का जप और उसके बाद मूल मंत्र का जाप किया जाता है। यदि गुरु न हो तो महादेव को ही अपना गुरु मानकर यह साधना की जा सकती है। इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता। किसी को हानि पहुंचाने का विचार इस साधना में निषिद्ध है। मां भुवनेश्वरी सर्वव्यापी शक्ति हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। दोस्तों, यदि आप मां शक्ति में विश्वास रखते हैं तो आगे आने वाली वीडियो आपके लिए है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, कमेंट में अपने प्रश्न लिखें और चैनल को सपोर्ट करें। जय महादेव, जय आदिशक्ति।